तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू का डर। वसुंधरा जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। आजकल दिखाई नहीं देती। और घर में सब ठीक है? आपका बेटा नवीन कैसा है? सुना है उसका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है। सुनकर बहुत दुख हुआ। आपका तो इकलौता बेटा है, अब कैसा है वह? वसुंधरा जी ने कहा, अब ठीक है दीपा जी, उसकी जान बच गई, यही सबसे बड़ा चमत्कार है, नहीं तो एक्सीडेंट बहुत भयानक था। दीपा जी बोली, यह सब कैसे हुआ? वसुंधरा जी ने बताया, वह और उसके दो दोस्त अपने एक मित्र की शादी से लौट रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, सड़क बिल्कुल खाली थी, इसीलिए वे थोड़े लापरवाह हो गए। अचानक ही एक मोड़ पर ट्रक से टक्कर हो गई। नवीन तो किसी तरह बच गया, लेकिन उसके दोनों दोस्त वहीं पूरे हो गए। दीपा जी बोली, ईश्वर भी कभी कभी बहुत अन्याय करता है। पहले आपके पति को छीन लिया और अब इकलौते बेटे के साथ यह हादसा हो गया। आप बहुत हिम्मत वाली हैं जो इतना सब कुछ झेल गई। वसुंधरा जी बोली, दुख देने वाला वह है तो हिम्मत भी वही देता है। अब उसकी मर्जी के आगे तो किसी का बस नहीं चलता। उन्होंने अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए कहा। तभी उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने नंबर देखा और बोली, दीपा जी मैं अब चलती हूँ, आप कभी घर आइएगा, नवीन को भी आपसे मिलकर अच्छा लगेगा। और वह चली गई। दीपा जी भी दुकान पर कुछ ज़रूरी सामान लेने आई थी। उन्होंने सामान खरीदा और अपने घर लौट आई। वह सोचने लगी, वसुंधरा जी के साथ कितना बुरा हुआ। साल भर में ही उन्होंने इतना दुख देख लिया। अभी उनके पति को गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और अब बेटे के साथ यह हादसा हो गया। उनके पति की मृत्यु कैंसर के कारण हो गई थी। कुछ दिनों बाद जब वे अपनी महिला मित्र मंडली में बैठी तो उन्होंने वसुंधरा जी का टॉपिक छेड़ दिया। वहाँ बैठी सभी महिलाएं अपना अपना दुख जाहिर करने लगी। तभी प्रेमलता जी बोली, असली दुख तो उन पर अब आन पड़ा है। सुना है उनकी बहू उनके बेटे को छोड़कर जाना चाहती है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी महिलाओं के कान खड़े हो गए और उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता? वह बोली, उनकी बहू रागनी के मामा मेरे भाई के पड़ोसी हैं, वहीं से मुझे यह बात पता चली। अब नवीन तो शायद जिंदगी भर बिस्तर पर ही रहेगा। ऐसे में भला वह उसके साथ कैसे निभाएगी? कोई बच्चा भी नहीं है जिसके सहारे वह अपनी ज़िंदगी गुजार सके। लाचार पति और बूढ़ी सास का बोझ भला कौन उठाएगी? आप सबने तो रागिनी को देखा ही है, देखने में कितनी सुंदर है, अच्छी खासी नौकरी करती है। उसे भला एक लाचार पति के पल्ले बंद कर रहने की क्या ज़रूरत है? सुना है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि नवीन अब शायद ज़िंदगी भर अपने कदमों पर खड़ा ना हो सके। 2 बार तो इन लोगों की आपस में बातचीत भी हो चुकी है, पर हर बार वसुंधरा जी हाथ पैर जोड़कर बहू को मना लेती हैं कि कुछ दिन और इंतज़ार कर लो, शायद नवीन ठीक हो जाए। आप लोगों ने देखा नहीं आजकल वे कितनी बदल गई हैं। अब तो बहू के इशारों पर ही चलती हैं ताकि वह उनके घर को छोड़कर ना चली जाए। बहू का इतना डर मैंने तो कभी नहीं देखा। कल ही मैं उनसे बात कर रही थी, तभी रागिनी ने उन्हें आवाज़ दी और वह बात अधूरी छोड़कर चुपचाप अंदर चली गई। अरे मैं तो उनकी पड़ोसन हूँ, उनका दुख अच्छे से समझती हूँ। बहू ने उनको बिल्कुल अपना गुलाम बना लिया है और देख लेना फिर भी यह उनके घर पर रुकने वाली नहीं है। वसुंधरा जी उसकी कितनी ही जी हजूरी कर ले, वह नवीन को छोड़कर ज़रूर जाएगी। वहाँ उपस्थित सभी महिलाएं यह सब बातें सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई और सभी अपने अपने अनुभव बताने लगी।
तब दीपा जी ने बताया कि मुझे भी कुछ दिन पहले वसुंधरा जी दुकान पर मिली थी। उस समय भी उनके पास एक फ़ोन आया और वे तुरंत वहाँ से चली गई। प्रेमलता जी बोली, फिर तो फ़ोन उनकी बहू का ही होगा। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं एक माँ को अपने बेटे का घर बचाने के लिए। यह कोई वसुंधरा जी से पूछे। जब से नवीन ने बिस्तर पकड़ा है उनके घर काम वाली ने आना बंद कर दिया है। अब सारा काम उन्हें करना पड़ता है। साथ ही साथ नवीन की जिम्मेदारी भी उन पर है। बहू तो सुबह तैयार होकर ऑफिस जाती है और रात को आती है। अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई हैं। वसुंधरा जी, भगवान ऐसा समय तो किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। वहाँ बैठी सभी महिलाओं ने अफसोस जाहिर किया। और ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। नवीन के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। अब तो मोहल्ले में वसुंधरा जी की बहू रागिनी को लेकर तरह तरह की अटकलबाजी शुरू हो चुकी थी। कोई रागिनी के चरित्र पर सवाल उठाता कि देखो, पति 6 महीने से बिस्तर पर पड़ा है और यह कैसे पन ठन के ऑफिस जाती है और देर रात तक आती है। ज़रूर इसका कहीं चक्कर चल रहा है। कोई कहता कैसी अत्याचारी बहू है, बेचारी सास का कैसा बुरा हाल कर दिया है। जब बेटा ठीक था तो घर में नौकर जाकर के ठाट बाट थे। बेटा क्या बिस्तर पर गया, बहू ने सास को नौकरानी ही बना दिया। भगवान किसी को ऐसी बहू ना दे। कुछ बातें बनाते वसुंधरा जी के घर में किस चीज़ की कमी है जो अपनी बहू से डरकर रहती हैं। वह जाती है तो उसे जाने दे। जब उनका बेटा ठीक हो जाए तो उसका दूसरा ब्याह कर ले। क्यों बहू की चमचागिरी में लगी हुई हैं। उसके जाने के बाद कम से कम अपने घर में अपने हिसाब से तो रहेंगी। अब देखो कैसी हालत बना दी है उनकी। एक दिन वसुंधरा जी और प्रेमलता जी में तीखी बहस हो रही थी। अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए थे। वसुंधरा जी कह रही थी, यह आपने क्या लगा रखा है? आप मेरे परिवार के बारे में उल्टी सीधी अफवाह क्यों उड़ा रही हैं? हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं, ऊपर से आपकी ये चुगलियाँ। आपने क्यों हमारा जीना हराम कर रखा है? प्रेमलता जी कह रही थी, वसुंधरा जी, मैंने आपके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। वसुंधरा जी चिल्लाई, क्या मैं जानती नहीं आप मेरे परिवार के बारे में क्या क्या बातें हैं जो लोगों के सामने कह रही हैं? आपको किसने कहा मैं अपनी बहू से डरती हूँ? किसने कहा मेरी बहू मेरे बेटे को छोड़कर जाने वाली है? बताइए, यह सब बातें कहाँ से आ रही हैं? यह सारी बेसिर पैर की बातें आपके दिमाग की उपज हैं। आपको शर्म आनी चाहिए मेरी निर्दोष बहू के चरित्र पर उंगली उठाते हुए। पड़ोसी होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें, पर आप हैं कि चटखारे लेकर जो मन में आता है वह सारे मोहल्ले में कहती फिर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा होगा कि आप मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहें और हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें कहना बंद कर दें। वसुंधरा जी ने चिल्लाते हुए कहा, आप सभी कान खोलकर सुन लीजिए। ना तो मेरी बहू घर छोड़कर जा रही है, ना ही उसके चरित्र में कोई खोट है, और ना ही मुझे अपनी बहू का डर है। हमें किसी की झूठी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। तभी वहाँ रागिनी आई और वसुंधरा जी को बोली, माँ जल्दी आओ। वसुंधरा जी घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा नवीन अपने पैरों पर खड़ा था। इतने महीनों बाद अपने बेटे को खुद के पैरों पर खड़ा देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह नवीन से जाकर लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, देखा बेटा, दुनिया कितनी मतलबी है। तू थोड़ा बीमार क्या हुआ, लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया। फिर उन्होंने रागिनी को गले लगाया और कहा, बेटी, यह सब तेरी हिम्मत का ही नतीजा है। नहीं तो मैं तो कब की हार चुकी थी, पर तूने हिम्मत नहीं हारी। मुझे माफ़ कर दे। तेरे त्याग और
तपस्या को यह लोग नहीं देख पा रहे और तेरे चरित्र उंगली उठा रहे हैं। रागिनी बोली, माँ, लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जिसकी जैसी सोच होगी वह वैसा ही कहेगा। अब तो हमें खुश होना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन का अंधेरा दूर हो गया है। वसुंधरा जी बोली, यह सब तेरे विश्वास का नतीजा है। तू ही थी जिसने कभी आस नहीं छोड़ी। तेरे माता पिता ने भी कितनी कोशिश की तुझे यहाँ से ले जाने की, पर तूने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। हाँ दोस्तों, रागिनी के माता पिता को जब पता चला कि नवीन कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने रागिनी का दूसरा विवाह करने की कोशिश की, पर उसने साफ इनकार कर दिया और अपने माता पिता के साथ नहीं गई, बल्कि अपने पति की सेवा में खुद को समर्पित किया। रागिनी की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए उसे ओवर टाइम करना शुरू किया। वसुंधरा जी ने घर का मोर्चा संभाला और नौकरों को हटा दिया ताकि बेवजह के खर्चे से पीछा छूटे, क्योंकि नवीन के इलाज में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। दोनों ने अपने गहने भी बेच दिए। इस मुश्किल समय में रागिनी, वसुंधरा और नवीन दोनों की हिम्मत बनकर रही और आखिरकार उसकी निस्वार्थ सेवा काम आई और चमत्कार हुआ। उसका पति ठीक हो गया। रागिनी को यकीन था चमत्कार होते हैं और आखिरकार ईश्वर ने चमत्कार किया और नवीन ठीक हो गया। वसुंधरा जी बोली, बेटा तू नहीं जानता हमने कैसे कैसे दिन देखे हैं, पर अब तू ठीक हो गया है तो सब ठीक हो जाएगा। अब कोई भी मेरी सावित्री जैसी बहू पर उंगली नहीं उठाएगा। यही है जो तुझे मौत के मुंह से खींच कर लाई है। तेरे पिता के जाने के बाद मैं तो पहले ही टूट चुकी, और फिर तेरे साथ यह हादसा। हमने कितनी कोशिश की उन्हें बचाने की, सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर उन्हें ना बचा सके। वसुंधरा जी ने पति के इलाज के लिए क्या क्या नहीं किया, पर उनका कैंसर लास्ट स्टेज का था, इसीलिए वे नहीं बच सके। आर्थिक रूप से तो परिवार पहले ही कमज़ोर हो चुका था, ऊपर से नवीन के साथ यह हादसा। इस हादसे ने तो वसुंधरा जी की सारी आशाएं तोड़ दी। उनका तो भगवान पर से भरोसा ही उठ गया था, पर यह नवीन और रागिनी का सच्चा प्यार ही था जो ऐसे मुश्किल हालातों से ना सिर्फ लड़ा बल्कि जीत भी गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।